तो आर ओ हिंदी स्पेशल क्लास में आज हम लेकर आए हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं। पहला है हिसाब किताब की जांच करने की क्रिया, तो वो कहलाती है अंकेक्षण। हिलोरे उत्पन्न करने वाला उसे बोलते हैं बिलोड़क। हिंदू की भाषा या भारतीय भाषा उसे बोलते हैं हिंदी। हास्यजनक चित्र करने वाला उसे बोलते हैं कार्टून। हास्य रस प्रधान नाटक का लेख प्रहसन। हाल में ब्याही हुई स्त्री को बोलते हैं नवोड़ा। हाल ही में उत्पन्न हुआ बालक उसे बोलते हैं नवजात। हाथी की पीठ पर रखे जाने चौकी को हौदा बोलते हैं। हाथी की तरह चलने वाली स्त्री उसे बोलते हैं गजगामिनी। हाथी का सिर कोंचने का हथियार अंकुशा। हाथी का बच्चा गजवासक या कलव। हाथी के समूह में सबसे बड़ा हाथी उसे बोलते हैं करिंद। हाथ में सरलता से आने वाली पुस्तक को बोलते हैं हस्तपुस्तिका। हाथ में पकड़कर प्रयोग जाने वाला हथियार उसे बोलते हैं अस्त्र। हाथ जोड़कर प्रणाम करने की मुद्रा उसको बोलते हैं अंजलिबद्ध। हाथ की कारीगरी हस्तकौशल या हस्तशिल्प। हवा में मिली हुई धूल या भाप के कारण होने वाला अंधेरा उसे बोलते हैं धुंध। हवा में उड़ने रहने या होने वाला उसे बोलते हैं हवाई। हवा में जलने वाली लकड़ी हवन में जो लकड़ी जलती है उसे समीधा कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है कि हवन में जलने वाली लकड़ी क्या कहते हैं, समीधा। उसी तरह हवन की जो वस्तु होती है उसे हवी कहते हैं। हरा भरा मैदान उसे सादवल कहते हैं। सौर जगत का सबसे बड़ा ग्रह जिसकी अन्य ग्रह परिक्रमा करते हैं वो कहलाता है सूर्य। सौतेली माँ को कहते हैं विमाता। सौत की तरह द्वेष रखने वाला शत्रु उसे बोलते हैं सैपत्न। और 100 वस्तुओं का संग्रह 100 की संख्या को कहते हैं शतक। 100 वर्षों का समूह उसे कहते हैं शताब्दी। 100 वर्ष की अवधि या समय उसे भी शताब्दी कहते हैं। 100 में 100 को कहते हैं 100%। 16 वर्ष से 18 वर्ष के बीच की नायिका उसे कहते हैं मुग्धा। और 16 वर्ष की नायिका को कहते हैं षोडशी। सोने का स्थान या कमरा उसे बोलते हैं शयनागार। इसके बाद है सोच समझकर कार्य ना करने वाला उसे बोलते हैं अविवेकी। सैकड़ों आंख वाली नायिका शताक्षी। सेवा और आराधना करने योग्य सेव्य। सेना के ठहरने का स्थान छावनी। सेना का संचालक सेनापति। सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है कहलाता है हरावल। सूर्योदय से पूर्व का समय अरुणोदय। सूर्य उदय से पहले का समय उषा काल। सूर्य उदय से 9 बजे सुबह तक का जो समय होता है प्रहर उसे कहते हैं प्रातःकाल। सूर्यास्त के ठीक पहले और ठीक बाद का समय अति संध्या। सूर्य निकलने का समय सूर्योदय काल। सूर्य जिस स्थान या पर्वत से निकलता है उदयाचल। सूर्य के अस्त होने का समय संध्या काल। सूर्य की लालिमा दिखाने का समय अरुणोदय काल। सूर्य का मकर रेखा से उत्तर जाना उत्तरायण। और जो सूर्य का कर्क रेखा से दक्षिण जाना दक्षिणायन। इसी तरह सूक्ष्म होने की दिव्य शक्ति अणिमा। सुबह कोए का बोलने का समय जो कौवा बोलता है उसे कहते हैं भोर। सुंदर हृदय वाला सुहृदय। सुंदर बालों वाली नायिका जो उसे बोलते हैं सुकेशी। और सुंदर मुस्कुराने वाली नायिका को सुस्मिता। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द थे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।